खाना है वो आ सकता है घर पर हमारे। मम्मी खानी है। क्या खानी है? केक खानी है। दुश्मनी निकालनी है, तुम्हें चिढ़ा है तो मुझसे दिखाओ ना, मेरी गाड़ी को नुकसान क्यों करते हो तुम लोग। और तुम लोग जिस दिन रंगे हाथों पकड़ गए मेरे बाप की गोद में बैठे थे तभी तो हीरो बनना है। पड़ोसी की बीवी बैठी थी, सामने वाले की बीवी बैठी हुई थी मेरे बाप की गोद। करो हम चलना है तो हमें ईंटें पत्थर मारो तो तुम्हें जवाब भी मिलेगा। ये क्या ले रही तुम्हारा, कभी थूक देते हो, कभी बेजुबान है ये, भले ही चल रही है लेकिन कैमरा बेजुबान लगवाना है। पड़ेगा यो वहाँ पे और यहाँ पे। कैमरा नहीं, सब पेड़ उड़ कटवा दूंगा। हाँ, तो घर में लगे हुए। आज पड़ताल करने महिला थाने से मैम आई थी तो दादी बहुत ही मित्तल अंकल पता नहीं क्यों इस पारिवारिक मामले में कूद रहे हैं, हमारे अगेंस्ट गवाही देने के लिए। तो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो जैसा कि आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से हमारे 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और ये सिर्फ आप लोगों की देन है। जिस तरह आप हमें प्यार दे रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और हम तो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो 20 का भी सेलिब्रेशन हम करेंगे सिर्फ आप लोगों के नाम पर, जो हमारी 20 की फैमिली कंप्लीट हुई है उनके नाम पर। तो ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे दिन पे दिन, और जब तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं तब तक हम 20,000 की खुशी में वो पानी पी रहे हैं। तो 30, 40, 50, 60, 1 लाख तक हम लोग केक कट करेंगे। उसके बाद 1 मिलियन तक तो काटते रहेंगे जैसे वीवो का हर मंथ कोई कट करते थे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार, कुछ तो करो। तुम्हारे रिश्तेदार तो बहुत होंगे वीडियोस भेजो हमारी, शेयर करो उनको। गाइस ये है 20 के सेलिब्रेशन आप सबके लिए। जिसे जैसे केक खाना है वो आ सकता है घर पर हमारे। मम्मी खानी है। क्या खानी है? केक खानी है। हाँ। चलो ठीक है, खा लेना। ये वीवो आपकी पेस्ट्री ले ली मैंने। एक मानी है भैया। तो गाइस हम लोग 20 के का सेलिब्रेशन करने महक मैम के यहाँ पे ही आ गए हैं, जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैम का पॉडकास्ट। और काफ़ी लोग उस वीडियो को देखकर इमोशनल भी हो गए थे। और मैम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। अपने काम पर फिर से वो व्यस्त हो गई हैं हमारे साथ वीडियो बनाने के बाद। और हम लोग यहीं पर 20 के सेलिब्रेट करेंगे पिज़्ज़ा खाकर। विवान की जिद थी पिज़्ज़ा खाना, अंदर जाके बैठ गए हैं। हाँ तो कह रहे थे पिज़्ज़ा खाने चलो मम्मा, ये बैठे हैं आराम से, पिज़्ज़ा का वेट हो रहा है। विवान पिज़्ज़ा मिलेगा? हाँ। फिर हम दोनों खाएंगे। कैसे? ऐसे? हाँ। ठीक है, विवान ज़्यादा खाएगा, विवान की जिद पे ही आए हैं हम। ठीक है। और गाइस आज मौसम अच्छा हो रहा था, थोड़ा ठंडा ठंडा आंधी आ गई थी, इसलिए हम बाहर आ गए। किधर दिखाऊं? उधर कॉफ़ी दिखाऊं? लो। हाँ अच्छा उधर, ठीक ठीक। खान का पिज़्ज़ा आ गया है गाइस। अभी वो बहुत गर्म होगा बाबू अभी। ओले 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 मेरा बेटा। हाँ निकाल लो। अलग प्लेट चाहिए अभी। अच्छा गार्लिक ब्रेड। गाइस 20 के सेलिब्रेशन हो रहा है। गिरो न जाके तेरा ध्यान रखिए। साक्षी मिश्रा इनका कुछ नहीं घिस रहा। पीजे भी हैं यहाँ पे। और ये पीजे जो है ये डोमिनोज से अच्छे पीजे हैं। अभी आए हैं आप लोग राजेंद्र नगर बरेली के जो लोग हो, केनरा बैंक के जस्ट ऑपोजिट साइड में है, इधर बाकी बाजारी से थोड़ा ही आगे बढ़ोगे आप लोग तो हमारी महक मैम का ये स्ट्रीट पिज़्ज़ा है। और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो आप। और ऑनलाइन भी धगा पेल ऑर्डर करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। काटो जल्दी, समय नहीं। वो है क्या माचिस? अरे क्या माचिस से करेगी। चलो ठीक है, कैंडल जला रहे हैं। विमान आ जाओ। सस्ते में निपटा दे रहे हैं गाइस, कैंडल उंडल नहीं जला रहे हैं। हालांकि कैंडल तेज में देख सकते हैं 20 के। हम लोग हैं बस इस सेलिब्रेशन में, और भैया हैं वो वीडियो बना रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। मैम भी चलेगी। ये आ जाओ मैम।
मैं ही हकदार हूँ पहले खाने का। एडिटिंग का काम ज़्यादा यही करते हैं, मेन रोल मेरा ही है। तो मुझे भी तो लेकिन बुलाओ। लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ करते नहीं हैं। मुझे भी तो बुलाओ। ये सब करते हैं, केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। ये दाढ़ी पे लग गया, गिरा क्यों रहे हो? और गाइस इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। मोहल्ले वाले जो चिलगोरे टहलते रहते हैं, दवाई दे रहे हैं। मेरे मोहल्ले के, मेरी कॉलोनी के चिलगोरे टहल रहे हैं, गवाही ववाही दे रहे हैं हमारे खिलाफ, और जो मेरी गाड़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी कुछ नोच देना, कभी कुछ कर देना उसके साथ, में किसी दिन तब तुम्हें अकल आएगी, क्योंकि अभी शराफत से पेश आ रही हूँ, तब तुम्हें समझ में आ नहीं रहा। और मैं तो अबे तुम्हें दुश्मनी निकालनी है, तुम्हें चिढ़ा है तो मुझसे दिखाओ ना, मेरी गाड़ी को नुकसान क्यों करते हो तुम लोग। और तुम लोग जिस दिन रंगे हाथों पकड़ गए, शायद ही पूरे बरेली में कोई, शायद ही ऐसा कोई होगा जो तुम्हें बचा पाए। भले ही तुम्हारा बाप गवर्नर हो, भले ही तुम्हारा बाप कोर्ट में ठेकेदार हो, कुछ हो वो XYZ, कितने ही बड़े तुम पैसे वाले हो, लेकिन जिस दिन रंगे हाथ पकड़ कर मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हुए, उस दिन तुम ही जानो। हमारे पोर्शन में, लेकिन वो हमारा ससुर हमें, और मैं तो ये कह रही हूँ जो लोग गवाही दे रहे हैं वो लोग फालतू में क्यों दुश्मनी ले रहे हैं। हमारा तुमसे कोई वैर नहीं है ना, हमारा तुमसे कोई मतलब है, तुम लोग क्यों आकर ओवर स्मार्ट बन रहे हो और फिर नज़र में ही आओगे। ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग तो वो है ना, माफ़ी नहीं करते हैं किसी को जो फालतू में हमारे मैटर्स में घुसता है आकर। वो केक खाना है आपको ना, कुछ दे दो छोटे वाले 20 के सेलिब्रेशन में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया, थैंक यू। गाइस हम लोग को एक चीज़ पता चली है आज, ये जो हमारा पड़ोसी है ये, तो जैसा कि आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारा इससे तो 36 का आंकड़ा रहता ही है, और एक ये हमारे सामने वाले, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे केस में गवाही दे रहे हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि ये पड़ोसी हमारे सामने वाले, और ये जो हमारा पड़ोस में है, ठीक है, जिनकी जो बयान भी दे चुका है काफ़ी बार हमारे खिलाफ, जिसकी वाइफ, क्या बोलूँ मैं, जिसकी वाइफ की चैट भी लगा चुके हैं हम लोग अपनी वीडियोस में। तो ये लोग हमारे खिलाफ गवाही देंगे, मतलब मेरे खिलाफ। और ये सामने वाले का रोल तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला क्यों ड्रामे कर रहा है। चलो पड़ोसी से तो मेरी लड़ाई है तो उसका समझ में आता है, भाई सामने वाले जो लोग हैं हमारे घर के जस्ट सामने वाले, ये पता नहीं क्यों फालतू में अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि जब मेरे सो कॉल्ड इन लॉज क्या कहते हैं, मुझ पर अत्याचार कर रहे थे, मेरे ससुर साहब मुझ पर अत्याचार कर रहे थे, तो क्या मेरे ससुर साहब की गोदी में बैठे हुए थे ये मेरा पड़ोसी और मेरे सामने वाले जो लोग हैं, वो क्या मेरे ससुर साहब की गोदी में बैठे हुए थे, जो इन्हें पता था कि घर के अंदर क्या हो रहा है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे किराएदार की डेथ हो चुकी है और हमें कुछ चाय पानी का उनसे पूछ लेना चाहिए, झूठे मुँही वो सामने वाले घर में क्या अत्याचार हो रहा है, सामने वाले घर में क्या हरकतें हो रही हैं, ये चीज़ें उन्हें पता है। वाह रे, मान गए सामने वाले अंकल जी, आपको सीरियसली मान गए। और आप लोग को क्या लगा था कि आप हमारे खिलाफ गवाही दोगे, आप अपनी चीज़ें दोगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो। सो बैड हैबिट, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप लोग फालतू में हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस, जो हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, जो हमसे डायरेक्ट पंगा नहीं कर सकते, वो हमारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाते हैं। हमारी गाड़ी भले ही पुरानी है, सेकंड हैंड है, लेकिन है तो वो हमारी ना, ठीक है। हम उससे चलते हैं, हम उससे घूमने जाते हैं। तो अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आपके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है, तो आप हमारी गाड़ी को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो। अगर आप साक्षी अजितेश से सामने से नहीं लड़ सकते, सामने से कुछ नहीं कह सकते, तो गाड़ी को भी हाथ मत लगाओ, क्योंकि किसी दिन अगर तुम दिख गए हमको गाड़ी को हाथ लगाते हुए, गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो तुम ही जानोगे और तुम्हारे माँ बाप जानेंगे। चाहे किसी का बाप कोर्ट में हो, चाहे किसी का बाप हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी का बाप कचहरी में बैठता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें दिखा कि तुम हमारा नुकसान कर रहे हो, हमारी गाड़ी के साथ कुछ गलत हरकत कर रहे हो, तो फिर तुम ही जानोगे और तुम्हारे परिवार वाले जानेंगे। और जो लोग गवाही दे रहे हैं वो देते रहें और मेरे ससुर की गोद में बैठे रहें और अपनी बीवियों को भी बैठा दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गवाही देते टाइम मेरी अपनी बीवियों को मेरे ससुर की गोद में बैठा दो। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, तुम्हें ख़राब ज़रूर लगेगा। यो
जो ये गवाह हैं, उस समय जब तुम्हारे फादर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो ये सब गोद में बैठे हुए थे उनकी, हैं? मेरे बाप की गोद में बैठे थे। तभी तो हीरो बनना है। पड़ोसी की बीवी बैठी थी और सामने वाले की बीवी बैठी हुई थी मेरे बाप की गोद में। हाँ चलो, पड़ोसी का तो समझ में आता है कि हमारा उससे लड़ाई है, झगड़ा है। ये सामने वालों का रोल मुझे समझ में नहीं आया, ये क्यों हीरो बनना है? जिसने रोड पढ़वाई में पैसा नहीं दिया था ना, तो इसकी वीडियो बना दी थी तो हमने इससे कभी तो उसमें बुराई बदतमीजी नहीं की मान सामने से, लिया। और ना ही हम इससे नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं। बुढ़ापे में है सालों, अपनी जिंदगी काटो, बुढ़ापा है तुम्हारे ऊपर। दूसरों के घरों में मतलब चीजें सही कराने की जगह गवाहियाँ दे रहे हो तो देते रहो। घर और- जुड़वाने की जगह तुड़वा रहे हो। कोई तुम्हारी बात बहन का हराई मारूं। बताऊंगा तुम्हें, गैस बन रही है बहुत तेज, जा रहे हैं। चलो तो जाओ। चल भाई चल। हे भगवान, इस वाले अंकल आंटी दोनों गवाही देंगे तो मैं तो जज साहब को इसकी चैट जरूर दिखवा दूंगी अपने वकील के द्वारा कि जज साहब आप इनकी चैट देख लीजिए जो मेरे खिलाफ गवाही दे रही हैं। एक टाइम पे ये मेरे पति की दीवानी हुआ करती थी जो गवाही दे रही हैं, तो मेरे पास तो इनके प्रूफ हैं, तो मैं तो वही लगाऊंगी भाई, 2 गवाही जितनी गवाहियाँ देनी है। ये जो पड़ोस वाली आंटी जी है ना, ये गवाही देंगी तो इनकी चैट लगा दूंगी, जज साहब को दिखा दूंगी, मतलब अपने वकील को दूंगी। हाँ, कि जिसके पास जैसे जो सबूत है वो दिखाओ, और है ना। हाँ, ये अपने दिखाए, हम अपने दिखाएंगे जो ये हमारे अपने पास दिखाएंगे, हम अपना दिखाएंगे। हम अपना दिखाएंगे। हाँ, और ये गाड़ी पे जो नुकसान करा है ना, क्या किया है दिखा। क्या घोसर पप्पू। भोसड़ पप्पू का। हाँ यार गाड़ी क्या ले रही है तुम्हारा? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, हैं? हमसे बुराई लो, हमसे मुचाटा लो, नहीं ले सकते हमसे ना। टक्कर लो। अरे हम किसी से बोलते नहीं है, हम किसी से चालते नहीं ये है। क्या तुम ले रही है तुम्हारा? ठीक है। ये क्या ले रही है? ये क्या ले रही है तुम्हारा? हैं? यहाँ खड़ी है, किसी की छाती पे तो खड़ी नहीं है, सरकारी सड़क है उस पे खड़ी हुई है। ये क्या ले रही है तुम्हारा यार? अगर हमसे बुराई मानना है तो हमें गालियाँ बको हमारे घर के बाहर खड़े होके, हाँ, इतनी तब हिम्मत तुम्हें नहीं। ऊपर से जवाब मिलेगा। ऐसे कैसे यार? मतलब ये बेचारी बेजुबान है, ये भले ही चल रही है लेकिन कैमरा बेजुबान लगवाना है। पड़ेगा यो वहाँ पे और कैमरा यहाँ पे। वैमरा नहीं, सब पेड़ उड़ कटवा दूंगा। हाँ, कैमरे तो क्यों? घर में लगे हुए ही हैं। दिखता नहीं है ना इनकी हाँ। वजह से क्या है क्या नहीं है। तो भैया थोड़ा सा क्या अपना दिमाग चलाओ और ये सब मत करो, गाड़ी को नुकसान मत करो, हमें नुकसान करो। हम चलना है तो हमें ईंटें पत्थर मारो तो तुम्हें जवाब भी मिलेगा। ये क्या ले रही तुम्हारा? कभी थूक देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी कूड़ा डाल देते हो, और जिस दिन जो दिख गया उस दिन वही जाने मैंने का। वीडियो में बताई दिया इससे पहले। तुम्हारी अम्मा बहनें ना चाहिए तो कह देना मुझसे, चिंता मत करो तुम लोग, हम बहुत बुरे हैं, बुरों के लिए। गाइस कमेंट आ रहे थे कि शक्ल सही कर लो अजितेश भैया, दाढ़ी बनवा लो, तो मैं आ गया हूँ दाढ़ी उड़ी बनवा रहे, बाल भी कटवाऊंगा, शेप भी सेट कराऊंगा, फिर लुक दिखाता हूँ आपको। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। ऊपर मूवी भी चल रही है गाइस, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आ रही होंगी। गाइस सॉरी यार, शेविंग वोविंग करवाने के बाद आपको लुक नहीं दिखा पाए। नहा धोके थोड़ा सा लग गए थे काम में। हाय कर रहे हैं विवान, अब मैं और विवान दोनों एक से हो गए। तो गाइस मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें दादी और हमारी जो हमारे अगेंस्ट जो गवाही दे रहे हैं पड़ोसी, हमारे जो बिल्कुल लगा हुआ मकान है, पंडित फैमिली जो है, तो वो लोग अभी टहल रहे थे और जैसा कि पुलिस आई थी, कुछ मतलब बयान तो हो चुके हैं साक्षी के कोर्ट में, और यहाँ घर पे भी जांच पड़ताल करने महिला थाने से मैम आई थी। तो दादी बहुत ही, जैसे हमेशा पुलिस वालों को शो करती हैं कि वो बहुत बीमार हैं और तबीयत सही नहीं है उनकी, वैसे ही बिहेव कर रही थी। और उनका जो असली चेहरा है वो हम SHO मैडम जो है उन्हें दिखा चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी वीडियो वगैरह देखी होंगी, गाली गलौज ये वो। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग ये सब बातें क्यों बताते हैं, ब्लॉग में क्यों डालते हैं, क्योंकि हम फिर से मैं बता देता हूँ, हमारा डेली ब्लॉगिंग चैनल है। और जिस तरीके की एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग तो हर बार चलो ठीक है घर वाले हैं चलो ठीक है, लेकिन ये लोग मेरी फैमिली उस नज़रिए से नहीं देख रही है, और ये हमारा दुर्भाग्य है गाइस।
जैसे कि आपने अभी साक्षी की आईडी पे वीडियो देखी होगी, डाली है, साथ में टहल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। और साथ में वो सामने वाले जो मित्तल अंकल हैं उन्हें भी तैयार कर लिया है हमारे खिलाफ। पड़ोसन का तो समझ में आ रहा है उन दोनों का, मियाँ बीवियों का, लेकिन मित्तल अंकल पता नहीं क्यों इस पारिवारिक मामले में कूद रहे हैं, हमारे अगेंस्ट गवाही देने के लिए एग्री हो गए हैं। समझदार व्यक्ति तो यही कहेगा कि भाई आपका पारिवारिक मामला है, हम बीच में नहीं बोलेंगे और बैठ के निपटा लो, बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन वो वही है कि भाई सब सीनियर सिटीज़न एक हो गए हैं तो हमारे ही पीछे पड़ गए। लेकिन शुरू से और लेकर के अब तक एक ही बात थी, वो यही रहेगी कि हमें हमारी गलती बताई जाए और बैठ कर के बात करी जाए, जिसके लिए गुनहगार लोग बैठने को राज़ी नहीं है। और ये हमारा और साक्षी का दुर्भाग्य है गाइस कि हमारी शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे की फैमिली का जो प्यार है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग का प्यार मिल रहा है तो सब ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि हम ठीक लग रहे हैं इस लुक में, दाढ़ी वाड़ी हल्की करा के, बाल भी छोटे करा लिए हैं हम।